हेलो बच्चों, चलिए आज हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और बीच में जो होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये वाई अक्ष होता है, बीच वाला को बोलते हैं हम मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। मूल बिंदु से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो वाई अक्ष जो है, वाई डैश जो है, ये माइनस में आएगा वाई का मान, और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो वाई का मान प्लस में आएगा, और मूल बिंदु से बाएं तरफ की ओर जाएंगे तो एक्स का मान माइनस में होगा, और मूल बिंदु से दाएं तरफ की ओर जाएंगे तो एक्स का मान प्लस में होगा। पर इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश या इसको प्रथम पाद भी बोल सकते हैं। और ये y और x अक्ष के बीच वाला को हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। और x अक्ष और y अक्ष के बीच वाला को हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद। और y अक्ष और x अक्ष के बीच में, y डैश और x के बीच वाला को बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। x और y के बीच वाला को प्रथम चतुर्थांश में x का मान प्लस में होगा, y के मान प्लस में होगा, और x डैश और y के बीच में द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में, y के मान प्लस में आएगा, और x डैश और y डैश के बीच में तृतीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में और y का मान भी माइनस में होगा। y डैश और x के बीच वाला को हम चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, और इसका x का मान प्लस में आएगा, y के मान माइनस में आएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और कुछ नोट है, इसे लिख लीजिए, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। कुछ नोट है, देखिए, x अक्ष पर y का मान या इसी को निर्देशांक बोलते हैं, या इसी को हम नियामक भी बोल सकते हैं। मान नियामक 0 होता है, यानी कि x अक्ष पर y का मान 0 होगा, या निर्देशांक 0 होगा, या नियामक 0 होगा। फिर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि y अक्ष पर x का मान या निर्देशांक या नियामक 0 होता है, यानी कि x अक्ष पर y का मान 0 होगा, y अक्ष पर x का मान 0 होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, x अक्ष पर y का मान 0 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, 0। कहने का मतलब ये है कि x अक्ष पर y का मान 0। फिर यहाँ देखिए, y अक्ष पर x का मान 0, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y अक्ष पर x का मान 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बताइए कि x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0 बताएंगे, और y अक्ष पर x का मान क्या होगा, y अक्ष पर x का मान 0 होगा।